ताजमहल के पास अब नो कारोबार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक आदेश दिया है जिसके तहत ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर के दरमियान कोई भी व्यवसायिक गतिविधि नहीं होगी, उसके बाद यहाँ जो कहा जाए हज़ारों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा उठा है। अब लोग कहीं ना कहीं इसके जो वैकल्पिक जो लीगल माध्यम है उसको तलाशने में जुटे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि आगे उनका भविष्य क्या होगा, किस तरीके से वो अपने परिवार का खर्च चलाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम वो लोग हमारे साथ हैं जो ताजमहल के पास ही उनके तमाम जो कारोबार हैं, छोटी बड़ी दुकानें हैं, वो लोग हमारे साथ हैं, ट्रेडर्स, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि ये बहुत बड़ा कहा जाए फैसला है, बहुत घरों के कहीं ना कहीं चूल्हे पर संकट आ गया है, किस तरह से? एक तरीके से यहाँ के लोगों को मतलब रोजी रोजगार का मतलब बिल्कुल भयंकर संकट पैदा कर दिया गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी 2 साल से कोरोना काल में ही हम लोग काफ़ी त्रस्त थे, पूरा टूरिस्ट ट्रेड बंद था बिल्कुल, और जैसे तैसे थोड़ा बहुत लाइन पे आ रहे थे, जब तक ये और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित कर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए मुसीबत है। क्या लग रहा है आपको कि पीढ़ियों से आप लोग कारोबार करते आए हैं और ऐसे में ताजमहल कहीं ना कहीं आपका घर चलाता है, और अब पूरी तरह से अगर यहाँ लॉक लग जाता है तो ऐसे में क्या कोई व्यवस्था है वैकल्पिक? नहीं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। पुनर्विचार करना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जो है जनहित में रखते हुए, क्योंकि जितने भी आदेश आते हैं समझे कोर्ट के जो है जनता के हित में होते हैं, जनता के हित के में जो है पुनर्विचार करें। तो क्या आप लोग जा रहे हैं कहीं कोर्ट जा रहे हैं, कोई लीगल रेमेडी है कुछ? हाँ बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत है, और हमारा एक कोर कमेटी जो है समझे तैयार हुई है, जो है वो अपनी बात रखेंगे पूरा। जो है इससे पूर्व में भी हम लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, जो है समझे 96 के अंदर में लड़ाई हुई, जो है 1996 में जब केशव मेहरा यहाँ से विधायक थे तब भी कहा गया था कि ध्वस्तीकरण की तब तो बात नहीं। जब जी इसमें कोर्ट को जो दर्शाया गया था केवल मात्र 150 घर दर्शाए गए थे, उन्हें ये नहीं बताया गया था कि यहाँ पर कितनी आबादी है, कितने लोग इससे कितने लोग पीड़ित होंगे, कितने लोग प्रभावित हैं। जो है और भी लोग हमारे साथ हैं, आपसे आप आगे आइए। क्या लग रहा है, किस तरह से आपका यहाँ होटल है, आप चलाते हैं तो क्या लग रहा है, इस पर तो ताला लगने की नौबत आ गई है? बहुत लगने की, पहले कोविड से ही 2 साल आदमी पीड़ित था, उसका जैसे तैसे रोजी रोटी अपनी स्टार्ट करी, उसके बाद अब इन लोगों ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, हम लोग कोर्ट जाएंगे और अपने बारे में एक्चुअल बताएंगे कि हम कितने सालों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन। वेस्ट गेट साल से आपका होटल है? हमारा सन 84 से होटल है। 84 से होटल, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं 36-38 साल से आपका होटल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब एक्चुअल तो क्या आप लोगों की लगातार मीटिंग चल रही है? आप लोग चल रही है, और हम लोग कोर्ट में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, एक्चुअल पोजीशन उन्हें पता चलेगी, तभी उन्हें रियलाइज़ होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2 वक्त की रोजी रोटी पर इस समय संकट खड़ा हुआ है। और भी लोग हैं, आप क्या कारोबार करते हैं? हैंडीक्राफ्ट्स की हमारी दुकान है, हमारी दादाजी के टाइम की दुकान है। दादाजी यानी हाँ जी, 2 पीढ़ियाँ पहले है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये पुरानी दुकान है यहाँ की, तो यहाँ पे अगर कोई बंद हो जाएगा तो कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं हमारे पास, यही मैं कहना चाहूँगा। और अब तो आगरा विकास प्राधिकरण सर्वे करने के लिए आ रहा है? हाँ, तो जो भी है उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए जाएंगे, जो भी हमारे पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। रात में नींद नहीं आ रही होगी मुझे लग रहा है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना? तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं घबराहट है, बेचैनी है, और ये जाहिर सी बात है कि जब किसी के रोजी रोजगार पर जब सवाल खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे करेंगे क्या, इस भविष्य की चिंता में लोग डूबे हुए हैं। आप बताइए कैसे देख रहे हैं, अब क्या कदम है आप लोगों का अगला? भाई अगला कदम हमारा ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी बात रखेंगे, ताकि लोगों को पता लगे और कोर्ट को पता लगे कि एक्चुअल है क्या। ये कहीं ना कहीं जज साहब कहीं ना कहीं तथ्यों को समझ नहीं पाए, बिल्कुल गुमराह किया है, तथ्यों को छुपाया गया है, क्योंकि यहाँ लाखों लोग हैं, इन लाखों लोगों को बेघर करने की साजिश है। बेघर करने की साजिश है। तो आप समझ सकते हैं आज आगरा विकास प्राधिकरण की टीम भी ताजमहल के 500 मीटर के दरमियान जो तमाम कहा जाए जो कारोबारी लोगों की जो प्रतिष्ठान है उनकी डिटेल यहाँ नोट करने आ रही, यानी सर्वे करने पहुँच रही है। और स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर GS धर्मेश, उनका कहना है कि जल्दी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में एक बार फिर से मजबूती से अपना पक्ष रखे। यहाँ स्थानीय लोग लगातार पैसे कलेक्ट कर रहे हैं और एक कहा जाए विधिक परामर्श ले रहे हैं, लीगल एडवाइस ले रहे हैं, ताकि दोबारा कोर्ट में वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करें, पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। लोगों के रोजी रोजगार आजीविका का जो संकट है इस समय खड़ा हुआ है, तो ऐसे में समझा जा सकता है लोग
बेहद परेशान है। साल 1996 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा ही ऑर्डर दिया था 7 अगस्त 1996 में, जब 3 महीने के अंदर ताजमहल से लगती हुई 300 मीटर के पूरे इलाके को ध्वस्तीकरण की बात कही थी। उस समय के तत्कालीन विधायक केशव मेहरा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की और ये पूरा मामला रुक गया और एक बार फिर से वही जिन्न बाहर निकल कर आ गया है। और अब देखना यह है कि किस तरीके से क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यहाँ के लोगों को राहत देता है, क्या लीगल रेमेडी इसमें देखने को मिलती है। इस बात को लेकर यहाँ स्थानीय जो कारोबारी हैं लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।